हाय फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कि हरियाणा टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी कि एचटेट कैसे भरें। एचटेट जो है वो एक लेवल होता है, वो हरियाणा में 1 to 5 वो सीटेट को नहीं मानते। 1 to 5 के लिए जो है वो 12th प्लस जेबीटी यानी कि जिसको हम बीटीसी कहते हैं, ये यूपी में, या डीएड जिसका एक्चुअल नेम है, वो चाहिए होता है 1 to 5 के लिए। दूसरा होता है 6 to 10th, सीटेट जैसे 6 to 8 होता है, वो 6 to 10th कराते हैं, 6ठी से 10वीं तक। उसके लिए चाहिए होता है ग्रेजुएशन और बीएड या डीएड, और बीएड या डीएड में आपने वही सब्जेक्ट टीचिंग के तौर पर पढ़ा हो जिसमें आप टीजीटी अप्लाई कर रहे हैं। और एक होता है लेवल 3 पीजीटी या लेक्चरर, वो पीजी प्लस बीएड बेस पे होता है। हरियाणा में बिना टेट के कोई भी जॉब नहीं मिलती है। तो आइए शुरू करते हैं, हरियाणा टेट का फॉर्म कैसे भरें। इंपॉर्टेंट नोट, प्लीज एंश्योर वेर एवर रेड इज मेंशन इट मीन्स दैट फील्ड इज मैंडेटरी टू फिल। जहां जहां रेड मार्क लगा हुआ होगा वो कॉलम आपको भरना कंपल्सरी है। 2. स्पेशल एबल्ड दिव्यांग कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू गिव स्क्राइब ऑप्शन ओनली हु आर अनेबल टू राइट विद देयर ओन हैंड। जिनको लिखने में परेशानी है वो स्क्राइब ले सकते हैं। इंपॉर्टेंट डेट्स, एचटेट कैटेगरी वाइज फीस डिटेल, एग्जामिनेशन शेड्यूल, ये इसको हम डाउनलोड कर चुके हैं, इसको मैंने शेयर भी कर दिया है। अब देखिए यहाँ है अप्लाई ऑनलाइन फॉर एचटेट। अब चाहे तो हम इसको जो है गूगल कर सकते हैं, या वीडियो डिस्क्रिप्शन में मैंने फॉर्म भरने का लिंक दे दिया है। अब देखिए क्लिक हेयर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन में जाएंगे क्योंकि हम पहली बार कर रहे हैं। अगर किसी ने कर लिया है तो ऑलरेडी रजिस्टर्ड पे जाएंगे। जैसे ही हमने क्लिक हेयर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन किया, यहाँ पर इसने जो है वो एक मैसेज दे दिया। इसको पढ़ें या ना पढ़ें, क्योंकि ये हमारे किसी भी तौर से रिफ्यूज़ करने के लिए नहीं होता है। इसे बिना देखे यस कर दें। अगर आप नो करना चाहें या सोचे भी नहीं कर सकते। लास्ट में आइए और इस पर क्लिक कर दीजिएगा, आई एग्री टू ऑल टर्म एंड कंडीशंस, और सबमिट एंड प्रोसीड कर दीजिए, क्योंकि नो अगर हम करेंगे तो फॉर्म ही नहीं भर पाएंगे। यहाँ जैसे हमने इसमें यस किया तो इसने देखिए यहाँ हमें अलग अलग इंफॉर्मेशन दी। देखिए जैसे ही जो भी कॉलम हमारा फिल होगा एचटेट का, तो फौरन जो फॉर्म का बैकग्राउंड है वो चेंज हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पे पिंक है, थोड़ी देर में चेंज हो जाएगा बैकग्राउंड इसका। रजिस्ट्रेशन एचटेट, आपका एग्जैक्ट नेम जो 10th की मार्कशीट में है। पासवर्ड क्रिएट करें इसमें, ए से लेके जेड तक कैपिटल, ए से लेके जेड तक स्मॉल, 10 से लेके 9 तक, और स्पेशल कैरेक्टर्स जैसे डॉलर, हैश, कोलन, स्लैश। उसके बाद मोबाइल नंबर, ये ध्यान है मोबाइल नंबर और मेल आईडी चेंज नहीं होना चाहिए, ये आपके लिए सबसे अहम चीज़ है। उसके बाद यूनिक आईडी, इसमें पैन कार्ड या आधार कार्ड है उसकी डिटेल देनी है। यहाँ ये सारा कुछ करके यस करेंगे, सबमिट करेंगे। देखिए जैसे ही मैंने ये किया कलर इसका ब्लू हो गया। हमने यहाँ जो है वो सारी डिटेल डाल दी हैं, सबमिट किया। सबमिट करने के बाद इसने बोला कि पासवर्ड क्रिएटेड सक्सेसफुली, नाउ यू कैन लॉग इन। अब आप लॉग इन कर सकते हैं। ओके किया मैंने, और इसने जो है वो मुझसे बोला है कि हमने आपके रजिस्टर्ड मोबाइल पर ओटीपी भेज दिया है। मोबाइल से ओटीपी लेंगे और एंटर करेंगे, वेरीफाई करेंगे। जैसे ही हमने वेरीफाई किया वो ओके हो गया। अगर गलत हो जाए तो रीसेंड कर सकते हैं। जैसे ही वेरीफाई हुआ हमारा ओटीपी, यहाँ इसने बोल दिया मैं वेलकम टू एचटेट 2023, 2023 का एचटेट हो रहा है ये। नोट, कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड ओनली वन टाइम रजिस्ट्रेशन फॉर सिंगल लेवल और मल्टीपल लेवल्स। अगर आपको एक फॉर्म भरना है तो भी एक ही रजिस्ट्रेशन करिए, 2 भरने हैं तो भी 2 कीजिए, 3 भरने हैं 3 कीजिए। ठीक, यहाँ इसने मेरा नाम दे दिया मोहम्मद जावेद अंसारी। देखिए मैंने यहाँ लिख भी दिया है कि लेवल 1 12 प्लस जेबीटी, जिसको बीटीसी भी कह सकते हैं, डीएड भी कह सकते हैं, डीएलएड भी कह सकते हैं, ये है। उसके बाद टीजीटी है। लेवल 2 यूजी यानी कि उसमें बीए चाहिए, और उसके अलावा जो भी जिसमें आप टीजीटी बनना चाहते हैं वो है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरा उर्दू में है तो बीए उर्दू, बीएड विद उर्दू, विदाउट उर्दू के नहीं चलेगा। इसी तरीके से अगर आपको इंग्लिश में करना है तो बीएड विद इंग्लिश चाहिए। और पीजीटी में ऐसा नहीं है, सिर्फ एमए होना चाहिए आपका और बीएड होना चाहिए। एमए, एमएससी, एमकॉम जो भी कुछ है आपका, और बीएड होना चाहिए, आप फॉर्म भर सकते हैं। इसके बाद देखिए सेव एंड कंटिन्यू किया। जितने मुझे फॉर्म भरने हैं मैंने 2 पे क्लिक किया और ओके कर दिया। अब देखिए वेलकम टू एचटेट नाम दे दिया इसने मेरा। यहाँ मैंने
तीनों पे क्लिक किया था, लेकिन मैं 2 ही भरूंगा, लेवल 1 मैं नहीं भर रहा हूँ। जैसे ही मैंने लेवल 2 पे क्लिक किया तो उसने पूछा कि टीजीटी किस में कर रहे हैं, पूरी लिस्ट निकल के आएगी। दूसरा, लेक्चरर में यानी कि पीजीटी में आप किस पे कर रहे हैं वो बताइए। मैंने दोनों सब्जेक्ट चूज किए, सेव एंड कंटिन्यू किया। सेव एंड कंटिन्यू करने के बाद में उसने मेरा नेम बताया, उसके बाद में नेम लिया इसने मेरा, फादर नेम, मदर नेम, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ। फैमिली आईडी ये सिर्फ हरियाणा वालों के लिए है, ये हमारे लिए नहीं है। इसमें जेंडर बता दिया इसने, मेरा मोबाइल नंबर, कैटेगरी, उसके बाद में जो है वो फिजिकल हैंडीकैप या दिव्यांग से बिलोंग नहीं करते, नो कर दिया। इसमें देखिए पहली बार इन्होंने अकाउंट नंबर की डिटेल्स भी मांगी है, तो आप अपने बैंक की डिटेल्स भी देंगे। देखिए बैंक अकाउंट नंबर, कहाँ की ब्रांच है, क्या इसका आईएफएससी कोड है, ये सब मैंने दे दिया है। उसके बाद इन्होंने कहा है कि आपकी आइडेंटिफिकेशन मार्क क्या है, आपके चेहरे पर क्या निशान है। देखिए मैंने सीधा सा लॉन्ग बियर्ड लिख दिया है। टाइप ऑफ एरिया, अगर आप शहर के हैं तो अर्बन, गांव के हैं तो रूरल। हरियाणा डोमिसाइल मेरे पास नहीं है, तो इसके बाद में हरियाणा डोमिसाइल नहीं है तो इसने होम स्टेट पूछा कि आप किस स्टेट से बिलोंग करते हैं, मैंने उत्तर प्रदेश दे दिया। अब यहाँ ये लिख रहा है कि द कैंडिडेट मस्ट नोट दैट द एग्जामिनेशन सिटी ऑफ देयर प्रेफरेंस चॉइस विल बी अलॉटेड एज पर अवेलेबिलिटी ऑफ कैपेसिटी इन द सिटी ऑफ एग्जामिनेशन। अगर अवेलेबल होगा, ये आप जानते भी हैं कि कई बार ऐसा हुआ कि हम सेंटर कुछ और भरते हैं, मिलता कुछ और है। अगर ज़्यादा हो गए तो नहीं मिलेगा, या कैंडिडेट नहीं रहे तो नहीं मिलेगा। तो मैंने प्रेफरेंस जो दिया है, सेंटर प्रेफरेंस, वो 9 दिया है, क्योंकि मेरे लिए सबसे अच्छा, सबसे बेहतर वही है, मेरे सारे इंतजामात वहाँ पर हैं। तो आप अपनी चॉइस का सेंटर दे सकते हैं। ये पहली बार किया इन्होंने। मैंने यहाँ सेव एंड कंटिन्यू किया। सेव एंड कंटिन्यू के बाद इसने फिर बोला इंसर्टेड सक्सेसफुल। अब तक जितनी डिटेल दी है मैंने, ये सक्सेसफुल हो गई। यहाँ मैंने ओके किया कि हाँ। अब यहाँ इसने मुझसे फोटो मांगा है। देखिए, कैंडिडेट शैल अपलोड देयर लेटेस्ट फोटोग्राफ विद वाइट बैकग्राउंड। यहाँ ये वाइट बैकग्राउंड के साथ फोटो मांग रहे हैं। ये फोटो की बैकग्राउंड वाइट होनी चाहिए। उसके बाद में 50 KB तक मैक्सिमम होना चाहिए। अगर आपके पास नहीं है और आप फोटो खिंचाना चाह रहे हैं तो फोटो सॉफ्ट कॉपी से उसको एडिट करके अपलोड करें, फोटो से फोटो ना खींचें। उसके बाद में सिग्नेचर है, ये 20 KB में होने हैं। उसके बाद थंब इम्प्रेशन है, लेफ्ट वाला चलेगा, मेल का, फीमेल का, राइट का। यहाँ थंब कर दिया है, यहाँ चूज किया और इसको अपलोड कर दिया। यहाँ देखो ये बोल रहा है इंसर्टेड सक्सेसफुल, फोटो और आपका थंब इम्प्रेशन, सिग्नेचर अपलोड सक्सेसफुल। अब देखिए यहाँ इसके बाद में आगे डिटेल दी है और मैं इसको पढ़ के बता देता हूँ। टीजीटी उर्दू के बारे में इन्होंने बताया है, मैंने लिख भी दिया है। टीजीटी BA प्लस B.Ed, बैचलर्स डिग्री फ्रॉम एक रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी विद एटलीस्ट 50% मार्क्स। 50% मार्क्स होने चाहिए पहले तो BA में, ठीक है। जो भी आप कर रहे हैं, जिस सब्जेक्ट में भी आपको भरना है, ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स। ऑनर्स इलेक्टिव जो भी आपका, जो जिसे हम तीनों साल अगर हम उर्दू पढ़ते हैं या इंग्लिश पढ़ते हैं, हिंदी पढ़ते हैं, वो पास कोर्स कहलाता है। और जो एक ही सब्जेक्ट में करते हैं वो ऑनर्स होता है। सब्जेक्ट और एंड एज ए उर्दू टीचिंग सब्जेक्ट इन BTC, JBT, D.Ed यानी डिप्लोमा इन एजुकेशन, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, इनमें या B.Ed में आपके पास में उर्दू कंपलसरी रही हो, ये ध्यान रखें। और उसमें भी 50% मार्क्स चाहिए। उसके बाद में अगला जो है वो हमारा, और ये NCT से अप्रूव्ड होना चाहिए। इसमें 10th या 12th में आपके पास हिंदी कंपलसरी होनी चाहिए। अगर आपने हिंदी नहीं पढ़ी है, हिंदी या संस्कृत 10th में या 12th में या हायर लेवल पर, तो आप एलिजिबल नहीं रहेंगे। आपको आती है यानी इससे मतलब नहीं है, आपकी मार्कशीट में है या नहीं इससे मतलब है। देखिए लेवल 3 हो गया पोस्ट ग्रेजुएट, इसमें सिर्फ इन्होंने MA B.Ed मांगा है। PG और प्लस 50% के साथ में PG है। पोस्ट ग्रेजुएट इन द कंसर्न सब्जेक्ट विद एटलीस्ट 50% मार्क्स फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एंड B.Ed फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। इसमें कंसर्न टीचिंग सब्जेक्ट में B.Ed नहीं मांगा है। दूसरा 10th में, 12th में, ग्रेजुएशन में, मास्टर्स में कहीं भी आपके पास हिंदी रही हो। उसके बाद में देखिए बेसिक डिटेल लेंगे। ये कुछ जो हरियाणा वाले हैं उनसे 8th क्लास से ली गई है। 10th, 12th, ग्रेजुएशन, मास्टर्स यानी कि हाई स्कूल, इंटर, BA, MA, B.Ed, ये सारी आपको देनी है। इसमें आपसे रोल नंबर भी पूछा जाएगा, पासिंग ईयर भी पूछा जाएगा, मार्क्स भी पूछे जाएंगे, परसेंटेज भी पूछी जाएगी। ये सारा आप अपने साथ में रखें तो तभी फॉर्म भरा जाएगा।
ये सारी आपने डिटेल्स देने के बाद में सेव एंड नेक्स्ट कर दिया। उसके बाद में एड्रेस कॉलम आया, यहाँ पर हमने एड्रेस कंप्लीट दे दिया अपना, एड्रेस को सेव एंड कंटिन्यू किया। उसके बाद में इसने ये बता दिया कि बिफोर फाइनल सबमिशन काइंडली चेक ऑल इन्फॉर्मेशन फिल्ड बाय यू फॉर HTET 2023 पर्सनल इन्फॉर्मेशन। अब आप चेक कर लीजिए, बहुत से लोग कहते हैं कि वो कैफे वाले ने भरा है या ये गलती हो गई वो गलती हो गई, चांस मिल भी सकता है और नहीं भी मिल सकता। अभी जैसे भी रिसेंटली बहुत सारे लोगों के नेट के फॉर्म में गलती हुई है। तो नेम ऑफ द कैंडिडेट ये हो गया, मदर नेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, कैटेगरी, जेंडर, स्पेशल एबल्ड, नो, अकाउंट नेम, बैंक नेम, ब्रांच कोड, आधार नंबर। उसके बाद ये सर्टिफिकेट जो है वो हरियाणा वालों के लिए, हमारे लिए नहीं है। उसके बाद में मार्क ऑफ आइडेंटिटी ये भी लिख दिया है मैंने, एरिया क्या है ये लिख दिया है, हरियाणा डोमिसाइल नहीं है, होम स्टेट उत्तर प्रदेश है, होम डिस्ट्रिक्ट क्या है, सेंटर प्रेफरेंस क्या है, फैमिली आईडी अभी देखिए फोटो साइन ये सब आ गया है। उसके बाद में ये सारी डिटेल्स, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, 10th विद रोल नंबर, बोर्ड, पासिंग ईयर, देखिए सारी चीज़ें यहाँ पर हैं, परसेंटेज कितनी है 10 से लेकर B.Ed तक। उसके बाद में एड्रेस डिटेल पूरी आ गई है और यहाँ फिर इसको हमें सेव करना है। सेव के बाद में प्रोसीड फॉर पेमेंट एंड डिक्लेरेशन करना है। जैसे ही हमने पेमेंट पे गए तो यहाँ हमसे डिक्लेरेशन कराएगा। इस डिक्लेरेशन को पढ़ना ना पढ़ना हमारे लिए कोई फ़ायदे की चीज़ नहीं है, क्योंकि अगर हम इसको रिफ्यूज़ करेंगे, नो करेंगे तो हम फॉर्म नहीं भर सकते, ये हमारी मजबूरी है यस करना। इस पर हमने क्लिक किया चेक बॉक्स पर, और चेक बॉक्स पे क्लिक करने के बाद में यहाँ इसने दिखा दिया कि एप्लीकेशन नंबर क्या है मेरा 427128 है, ऐसे ही आपका दिखा देगा। 2 फॉर्म की फीस 1800 है। एक फॉर्म भरेंगे तो उसकी अलग है, 2 भरेंगे उसकी अलग है, 3 भरेंगे उसकी अलग है। 2 फॉर्म की होगी। लिंक 1 से मैंने पेमेंट किया और यहाँ जैसे ही मैंने पेमेंट पे क्लिक किया कि आफ्टर फाइनल सबमिट यू विल नॉट एबल टू मॉडिफाई एनी फॉर्म, आर यू श्योर टू कंटिन्यू। क्या आप कंटिन्यू करने के लिए तैयार हैं? चेंज कुछ नहीं होगा फीस जमा करने के बाद। मैंने ओके किया। अब देखिए यहाँ पर इसने बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा 1800 रुपये की डिटेल बता दी, मोबाइल नंबर, मेल आईडी दे दी मेरी। मैंने यहाँ पर UPI से पेमेंट कर दिया। पेमेंट करने के बाद इसने मुझे फाइनल PDF दे दी है। ये फाइनल PDF बिल्कुल डिक्लेरेशन फॉर्म की तरह होगी, यानी कि मेरा फॉर्म कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको फॉर्म भरने में कोई दिक्कत आ रही है तो आप कॉल से, व्हाट्सएप से, मैसेज से, टेलीग्राम से, ईमेल से कांटेक्ट कर सकते हैं। इस PDF को मैं इसी के साथ साथ एजुकेशनल अपडेट टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगा। इसके अलावा और अगर कोई भी किसी तरह की प्रॉब्लम आए या आपको हरियाणा टेट का इंफॉर्मेशन बुलेटिन यानी कि वाउचर अगर डाउनलोड नहीं हो रहा है तो आप उसके लिए भी कांटेक्ट कर सकते हैं। मैंने अपना मोबाइल नंबर और सारी डिटेल डिस्क्रिप्शन में दे दी है।